सुप्रभात। हिंदी गद्य जीवनी लेखन भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जन्म सन 1850 ईस्वी, स्वर्गवास सन 1885 ईस्वी। जन्म 1850 ईस्वी और स्वर्गवास सन 1885 ईस्वी। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम गोपाल चंद, जो ब्रजभाषा के कवि थे और गिरधर दास नाम से कविता करते थे। जीवन परिचय। जीवन परिचय। युग प्रवर्तक, साहित्यकार। युग प्रवर्तक मतलब इनके नाम से ही युग का प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग। युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को सितंबर माह में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जो गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 8 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर कविता करने की क्षमता प्रकट हुई थी। इसलिए मात्र 8 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने निम्न दोहा रचकर अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। ये दोहा, लय ओढ़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। ये दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सर्वप्रथम रचना है, जो 8 वर्ष की अवस्था में की थी। और ये दोहा रच करके इन्होंने सबसे पहले अपने पिता श्री गिरधर दास को सुनाया था और उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में तुम एक सुंदर कवि बनोगे। तो सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। जब इनकी उम्र 10 वर्ष की हुई, उस समय तक इनके माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका था। 10 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। 13 वर्ष की अवस्था में श्रीमती मन्नो देवी से इनका विवाह हो गया। जब इनकी अवस्था 13 वर्ष की थी तो इनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम था मन्नो देवी, से इनका विवाह हो गया। इसके बाद इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में, प्रसिद्ध कॉलेज है वाराणसी का, वाराणसी के क्वींस कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए प्रवेश लिया। लेकिन इनका मन कवित्व शक्ति की ओर अग्रसर हो गया था। कविता करने में इनका मन लगता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसलिए काव्य रचना में रुचि होने के कारण इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना में प्रवृत्त हो गए थे और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया। और काव्य रचना के साथ ही साथ ये विभिन्न स्थानों की यात्रा करने में मस्त रहते थे। तो काव्य रचना के साथ साथ ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं भी करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी थे। इन्होंने याचक को कभी खाली हाथ वापस नहीं किया। बड़े उदार थे और दानी थे। इन्होंने काशी में कई संस्थाएं चलाई। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन अपने खर्चे पर किया। नाटक सभा का स्थापन किया, नाटक मंडली बनाई और सारा साजो सामान अपने धन से अपने पैसे से एकत्र किया। इस प्रकार से इनका जो इन्होंने अपने आर्थिक स्रोतों से कई वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। इन्होंने हिंदी में सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया। इनके पहले के जो लेखक कवि हुआ करते थे, साहित्यकार,
वो संस्कृत के, अरबी के, फारसी के सभी शब्दों को मिला करके तब हिंदी चलती थी, लेकिन इन्होंने उन शब्दों को हटा करके हिंदी के सामान्य साधारण लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दावली का प्रयोग करके हिंदी को एक नए रास्ते पर ला करके खड़ा किया। इसलिए इनके समकालीन लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे। अपनी उदारता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। यद्यपि इनका जो घर था पैतृक संपत्ति से धनाढ्य था, लेकिन इनकी उदारता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। उसके बाद भी ये उधार ले लेकर के, कर्जा ले लेकर के लोगों की सहायता करते रहे, तो ये ऋणग्रस्त हो गए। अब इनके सामने उस ऋण को अदा करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इस चिंता के कारण इनका शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया, जर्जर हो गया शरीर और क्षय रोग अर्थात टीबी से ग्रस्त हो गए। और फिर उस युग में टीबी लाइलाज होने के कारण, समुचित इलाज न होने के कारण भारतेंद्र जी का स्वर्गवास मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में काशी में हो गया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंद्र की उपाधि से विभूषित किया। तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचनाएं भारतेंदु जी, जैसा कि आप जानते हैं, युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं, तो भारतेंदु जी के रचना सागर विशिष्ट रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। नंबर 1, काव्य संग्रह। काव्य में प्रमुख भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम सर्वस्व, प्रेम फुलवारी, श्रृंगार सत्सई, भक्तमाल, विनय प्रेम पचासा आदि इनकी भक्ति और प्रेम की रचनाओं से युक्त देशभक्ति की रचनाएं संकलित हैं। नंबर 2, नाटक। इनके नाटकों में से सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम, सती प्रताप, जोगनी, ये इनके मौलिक नाटक हैं। और अनुदित नाटक जो दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके हिंदी में लाए गए हैं, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु आदि ये इनके अनुदित नाटक हैं। नाटकों के बाद नंबर 3 इनकी हेडिंग है इतिहास। इतिहास में इनके ग्रंथ हैं कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति। निबंध संग्रह सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इन्होंने यात्रा व्रत भी लिखे हैं, मेरी सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ये 2 इनके यात्रा ग्रंथ हैं। तथा इनके जीवनी भी इन्होंने लिखी है। जीवनी में हैं सूरदास की जीवनी, सूरदास की जीवनी, जयदेव और
महात्मा मोहम्मद आदि इनकी जीवनियाँ हैं। संपादन कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम कुछ समय बाद बदल दिया गया और उसका नाम हो गया हरिश्चंद्र पत्रिका। ये इनके द्वारा संपादित हैं। अगली हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी के लिए अल्प वयस में, कम उम्र में जो किया वो आज तक दूसरा कोई साहित्यकार नहीं कर सका। इसलिए इनके काल को इन्हीं के नाम से भारतेंदु काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का योगदान चिरस्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगा। ये हिंदी साहित्याकाश के चंद्र बनकर आज भी अनेक साहित्यकारों का पथ अपनी शीतल चांदनी से आलोकित कर रहे हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर है क्योंकि इनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। ये अपने समय के उच्च कोटि के हिंदी के अध्येता माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं वो काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा को अपनाया है और गद्य में खड़ी बोली को अपनाया है। भाषा को प्रवाहयुक्त व जनोपयोगी बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये हिंदी साहित्य जगत में युगों युगों तक स्थायी रूप से याद किए जाते रहेंगे।